नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं कुंदन ऑल पॉइंट केपी न्यूज। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा, लिट्टीपाड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधायक स्टीफन मारांडी शामिल हुए। और इस बैठक में खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन बिल 2026 का विरोध किया गया। पहली बात कि लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहता है। जमीन हम खोएंगे, धूला हम खोएंगे, विस्थापन हमारे लोगों का होगा और यहाँ पे सारा का सारा मज़ा जो है सेंट्रल सरकार लेगी। सीधे एक कानून ला करके ये तो हो नहीं सकता है। ये सीधे तौर पे पूंजीपतियों के लिए कानून बन रहा है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कई ऐसी परियोजना, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, आपका गुजरात तक में ऐसा विरोध हो रहा है। कई ऐसे कॉरिडोर्स में सारे नियमों को ताक पे रख के जो असल जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ते हैं, जल जंगल जमीन, उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। और आज इस एक अधिनियम से पूरे के पूरे देश के जितने खनिज पे अपना काबिज करना चाहती है, उन पूंजीपतियों के हाथ देना चाहती है। यहाँ पे हर राज्य में जहाँ माइनिंग होता है उसको एक अंश मिलता है। उस अंश में हर राज्य सरकार अपना कुछ ना कुछ स्टेट के बजट में आपका जाके काम करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो कि हमारे यहाँ जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जिसमें कि बहुत बड़ा अंश माइनिंग के थ्रू भी होता है। उसमें चाहे वो आपका अबुआ आवास कह लीजिए, मैया सम्मान योजना कह लीजिए, कई ऐसी छात्रवृत्तियाँ आपकी चलती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चलती है। बाहर बच्चे को भेज करके जो पढ़ाया जा रहा है, तो पेंशन योजनाएं, हरा राशन कार्ड योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो सीधे तौर पे जो फ़ायदा आज झारखंड को जो बिहार से अलग करने का मकसद क्या था कि यहाँ का इस क्षेत्र का जो पैसा, जो अगर पुराना बिहार में देखिएगा तो उधर ही सारा पैसा वो खींच लेते थे। आज फिर वही काम केंद्र सरकार करने का प्रयास कर रही है कि यहाँ का पैसा निकालेगी, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उनके माने जो मिलीजुली सरकार है, वहाँ पे वो पैसा देंगे, झारखंड का हक बंद कर देंगे। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे रहे? जिस तरह से कृषि कानून आया, लोगों का विरोध हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। आज इस कानून को भी अगर ये वापस नहीं लेते, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर नहीं होगा तो पूरा का पूरा बंद किया जाएगा। जो भी खनिज यहाँ से जा रहा है, लगभग 40% खनन कार्य या जो यहाँ पे होता है, 40% यहाँ से, चाहे आप कोयला कह लीजिए, अन्य आपका पत्थर कह लीजिए, आपका आयरन कह लीजिए, आपका यूरेनियम कह लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से खनन होकर पूरे हमारे देश का एक डेवलपमेंट में लगता है। उस चीज़ से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप हमारे हक को भी हमें नहीं देंगे तो उसका हमारा विरोध है। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कुछ समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी होगा और पूरी तरह से खनिज बाहर जाना बंद होगा। सर, विरोधियों का कहना है कि जिस समय विधेयक पास हो रही थी उस समय जेएमएम के या जो विरोधी दल के हैं कोई विरोध नहीं किया था। क्या यह सच है कि सारे लोगों ने विरोध किया है? एक सीधी सी बात है कि इस सदन के शोर शराबे के आड़ में सिर्फ जो आपका खनन संशोधन नहीं हुआ है, कोऑपरेटिव बिल का भी हुआ है, यूपीआई पेमेंट पे भी आपका जाकर के एक बिल आई है, कई ऐसे बिल जो कि पूरी तरह से राज्य सरकारों का नुकसान है। दूसरा यूपीआई पेमेंट, आज अमेरिकी सरकार के दबाव पे यूपीआई पेमेंट के जो आपका टैक्सेशन का इंक्रीज हुआ है, तो उसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनमानस पे। पूरे देश के लोग पैसा देते रहें और बीजेपी अपने बड़े बड़े दफ्तर बनाते रहे, ये नहीं चलेगा। नियम आता है तो उसके साथ उसका रिपरकेशंस और हर चीज़ों इम्प्लीमेंटेशन पे चीज़ों पे ध्यान देते हुए आगे कार्य करना होता है। और आंदोलन तो हमारा चरणबद्ध जो है वो पार्टी का हमारा हिस्सा है। राज्य सरकार जो फंक्शनिंग कर रही है उसमें जो हमारे हेमंत सोरेन जी राज्य के बेहतर के लिए जो होगा वो करेंगे, और हमारे झारखंड राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए हमारे पार्टी के एक जो गण है, एक व्यक्ति है, वो जमीन पे अपना काम करेंगे। आपने राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा को सुना और उन्होंने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम
पार्टी पदाधिकारी, विधायक और यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे। सभी कार्यकर्ताओं को यह बता दिया गया है जो विधेयक पास किया गया है वह काला कानून है और इसको अगर वापस नहीं लेती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। खनिज संपदा झारखंड से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी है और इस बैठक को आपातकालीन बैठक बताया गया था और इसमें जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पर आए थे। इस बैठक को विधायक और सांसद दोनों ने संबोधित किया। अब आपको दिखा रहे हैं कि जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुँची हुई थी और अब इस संदेश को गांव-गांव तक पहुँचाने का जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। आपको बता दें कि खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन बिल 2026 जो केंद्र सरकार ने पारित किया है उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में विरोध करेगी, आर्थिक नाकेबंदी करेगी और इसकी तैयारी पाकुड़ से शुरू हुई है। अब रांची से आदेश आने का इंतजार हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का आदेश और इसके बाद शुरू होगा आंदोलन। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट केपी न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। पारित किया गया और उसके बाद सभी एमएलए, एमपी, सभी हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी, सेंट्रल कमेटी के हमारे पदाधिकारी सभी से मीटिंग हुई कि इस कानून के आने से हमारी क्या नुकसान, हमारे राज्य को क्या नुकसान और उसके लिए हमें आंदोलन जो करना होगा उसके लिए लगातार जो है मीटिंग भी चल रही है। बच्चों का आंदोलन चला या नीट के खिलाफ जो आंदोलन चला और उसके बाद लगातार जिस तरह से अमित शाह को सदन में आने के लिए अपना वक्तव्य रखने के लिए जो कोशिश की गई उसके मुख्य रूप से राज्यों को प्रभावित करता, जहां पे एक है आपका जो खनिज अधिनियम संशोधन जो हुआ, खान और खनिज और संशोधन, दूसरा कोऑपरेटिव संशोधन। तो शोर शराबे में लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया।